पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर जी, धराली गांव में तबाही की तस्वीरें आई हैं, आपके पास क्या खबर, कोई जानकारी मिल पाई? अचानक अभी बादल फटने की सूचना आई है धराली गांव में और एक मलबा आया है। अभी इसको देखते हैं सभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग और हमारे जिला प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और अभी आकलन कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि बचाव के लिए हर संभव जो भी जरूरत है सभी कर रहे हैं। वहाँ पर बचाव के काम के लिए सभी को लगाया है वहाँ। आप पल पल की जानकारी, मॉनिटरिंग आप जरूर कर रहे होंगे। अभी शुरुआती जानकारी कुछ मिल पाई है कि कितना नुकसान? अभी तुरंत सूचना आई और सूचना आते हुए सारे लोगों से बात की। सारे लोग जो है बचाव के काम के लिए वहाँ पर रवाना हो गए हैं। जिला प्रशासन के लोग भी वहाँ पर रवाना हो गए हैं सारे। धामी साहब, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में ऐसे मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ गए हैं, कैसे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है? देखिए, अब चूंकि आपदाएं तो हमारे लिए हर वर्ष चुनौतियां होती हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में आती। कभी बादल फटता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से कि इसका जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो, लोगों को कम से कम जो है उसके आपदा के बाद जो है नुकसान हो, बचाव कार्य तेजी से हो। उस पर हम लोगों का पहले से ही ध्यान है। हमारा सारा आपदा प्रबंधन विभाग भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है पहले से ही, क्योंकि आपदा आना एक प्राकृतिक जो है डिजास्टर है, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके टाइम, रिस्पांस टाइम तो कम किया जा सकता है। उसके लिए हम लोगों का प्रयास लगातार रहता है यहाँ पर। धामी साहब, आपदा प्रबंधन आपकी जो टीम है वो विषम परिस्थितियों में काम करती है, ये हम सब ने देखा भी है और देशवासियों ने भी देखा है, लेकिन क्या कोई ऐसी योजना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसकी तहत जो नदी किनारे लोग हैं उन खतरों को चिन्हित करते हुए, उनको सावधान सतर्क करते हुए या थोड़ी दूरी बनाई जा सके? जी बिल्कुल, हम लोग लगातार जहाँ पर भी जल स्तर बढ़ रहा है या जहाँ पर ये हो रहा है, पहले से ही इस प्रकार की योजना है। और ये चूंकि बादल फटने की घटना अकस्मात होती है और इसमें एकदम से इतना टाइम नहीं होता है कि पहले से लोगों को शिफ्ट किया जाए, और ये अचानक बादल फटता है तो इस प्रकार की जो तबाही है वो लाता है अपने साथ। अभी कुछ वक्त पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी थे और वो भी ये कह रहे थे कि नदी के आसपास आजकल इतनी बसावट हो गई है कि तराई वाले क्षेत्र में मौका नहीं मिल पाता है कि ऊपर से कोई मलबा आए तो निकल जाए, इसी वजह से ये तबाही होती है। इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन पा रहे? बादल फटा है जी, अभी देखिए आकलन कर रहे हैं और आकलन करके बताएंगे। उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन बसाई वाले ये, धन्यवाद जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और आकलन अभी किया जा रहा है, राहत टीम को मौके पर पहुंचा दिया गया है। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता ये है कि वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जान बचाई जा सके। जो लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, जो भारी तादाद में जो वहां नुकसान हुआ है, उन लोगों को बचाया जा सके, यही इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता को निभाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो स्थानीय पुलिस है, दल बल है, सब मौके पर पहुंच चुके हैं। मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरों को एक बार फिर से आप देखिए, और इसीलिए कहा जाता है कि जब बादल फटता है तो संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता। उत्तरकाशी का ये धराली गांव, संभलने का भी यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिला और अचानक से ये बहाव आता है, अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, कीचड़ सब लेकर आता है। अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी यही कहा जा रहा है कि प्राथमिकता है लोगों को बचाने की, राहत पहुंचाने की। अभी क्या आपके पास कोई जानकारी आ पाई, कितना नुकसान और क्या कुछ हो रहा है वहां? हिमांशु, मैं सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी बताना चाहूंगा। गंगोत्री धाम के पास मुखवा गांव है, जिसको गंगोत्री धाम का, गंगोत्री माँ का मायका भी कहा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले, महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे। और जो ये पूरा ट्रेंच आप देख रहे हैं, एक बड़ा दर्रा है जो कि ड्रेन रिवर का है। अमूमन तौर पे ये सूखी रहती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के इवेंट में यहाँ पर देखिए किस तरह से जलजला आया। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि नदी किनारे कोई बसावट नहीं होनी चाहिए, मौसम विभाग भी कहता है कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं। उसके बावजूद भी यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, पूरा बसावट है। और जो पूरा प्रेशर जो देखा गया, जिससे एक खिलौने की तरह, ताश की पत्तों की तरह जो है बिल्डिंग सारी जो है बह गई हैं। अब इसमें पहले जो सूचना आई है उसमें कहा गया कि कोई कैजुअलिटी की अभी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो फोर्सेस हैं उनको पहुंचने में भी समय लगेगा। काफी रिमोट एरिया है। और इसके बाद जो फोर्सेस वहां पे पहुंचेंगी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, क्योंकि तेज बारिश भी हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और छानबीन में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फोर्सेस को। ऐसे में जिस तरह से ये पूरा जलजला आया है, पूरे क्षेत्र में
कीचड़ और दलदल जैसा माहौल हो गया है। तो ऐसे में वहां पर उस क्षेत्र में कदम रखना भी काफी चुनौतीपूर्ण होगा। देखना होगा कि उसमें हमारे पास क्या जानकारी आती है, कितने लोग इम्पैक्ट हुए हैं, कितने लोग वहां पर रह रहे थे। लेकिन ये गंभीर विषय है कि नदी किनारे जिस तरह से बसावटें उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं, खासतौर से जो ड्रेन एरियाज हैं, हमेशा मौसम विभाग और हम भी आज तक के माध्यम से जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, हमेशा अपने दर्शकों को कहते हैं कि सेफर एरियाज में रहें, और सरकारों को भी कहते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसमें काफी लोगों की हताहत होने की सूचना आ रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है कि कितने लोग घायल हैं। अंकित, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से ये फुटेज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मलबा आता है ऊपर से, आप देखिए कि लाइन से कितने सारे मकान, कितने सारे घर, और न जाने कितने लोग होंगे जो उन घरों में होंगे। कोई खाना खा रहा होगा, कोई आराम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा। ये आप देखिए, और ये लाइन से आप देखिए कि करीबन 15-20 घर ऐसे हैं जो बहुमंजिला हैं, 3-3, 4-4 मंजिला हैं। और जब ये मलबा ऊपर से आया, मलबा जब ऊपर से आया और जब टकराया, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र, करीबन 25 से 30 मकान और इससे ज्यादा ही हैं, सब जमींदोज हो गए, सब अपने साथ में बहा के ले गए। ये देखिए हरा गुलाबी जितने भी मकान थे वो सब अपने साथ में इतने तेज बहाव में आ गए। अब आप समझिए कि कितना नुकसान यहां पर हुआ होगा। आप समझिए कि जितनी फोर्स थी, जो कहा जाता है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितना भी राहत बचाव दल है, वो मौके पर पहुंच गया। लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा ये आप समझिए। माला राजलक्ष्मी जी इस वक्त टिहरी गढ़वाल की सांसद हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। राजलक्ष्मी जी, एक बेहद दुखद खबर आई है उत्तरकाशी के धराली गांव से बादल फटने की। आपके पास जरूर ये खबर आ गई होगी। जी, अभी मेरे खबर आई है और इसीलिए बहुत ही दुख की बात है ये घटना जो हुई है। ऐसा लग रहा है जैसा कि पहला 2013 में आए हैं, इसी तरह से आए हैं ये घटना। और वैसे तो सरकार और प्रशासन सब पहुंच ही गए हैं, मगर ये नेचर की वजह से बहुत ही कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। मगर जो लोगों घरों का नुकसान हुआ है, बहुत ही मैं उन लोगों के साथ में हूँ और आगे भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो अभी जो दिखाई दे रहा है बहुत ही डरावनी अवस्था है। और राजलक्ष्मी जी, आपकी किसी से बात जरूर हुई होगी, शुरुआती जानकारी आपने ली होगी, कुछ नुकसान से जुड़ी कोई खबर आ पा रही है? अभी क्योंकि मैं पार्लियामेंट में थी, अभी मुझे खबर मिला है और इसीलिए अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ। और अभी मैं डीएम साहब से भी अभी मेरा बात, क्योंकि हमारे टेरी में भी हुआ था तो डीएम साहब टेरी से हुआ था। अभी मैं डीएम साहब उत्तरकाशी से भी अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं क्योंकि मैं अभी हमें पार्लियामेंट से खबर मिला तो मैं अभी बात नहीं, बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले बात कीजिए, जरूर बात करते हुए जितनी मदद हो सके वो करवाइए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये तस्वीर आप देखिए माला राजलक्ष्मी, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अधिकारियों से आप संपर्क में रहें, आप वहाँ पर राहत बचाव कार्य की जो मदद है वो वहाँ पर पहुँचा सकें। और इसीलिए ये अच्छा है कि माला राजलक्ष्मी वहाँ पहुँची हैं और अब अधिकारियों से वो बात कर रही हैं, हालांकि संसद में अभी। और अब देखिए ये तस्वीर आप देखिए, आप सोचिए कि कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। अभी कैजुअल्टीज़ की खबर अभी तक नहीं आ पाई है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या जान माल का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए तो तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेहद भयानक भीषण मंजर, जहाँ पर घर के घर तबाह हो गए। इस तेज मलबे में घर के घर तबाह हो गए। अब जब ये कहा जा रहा है कि घर के घर, तो आप समझिए एक पूरा क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं नजर आ रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ये पूरा क्षेत्र तेज मलबे से बह गया। न जाने कितने लोग इस वक्त दबे होंगे। अब आप ये समझिए कि इस जगह पर कितना भारी नुकसान हुआ होगा। एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से ये मलबा आया और मलबा आने के बाद आप देखिए कि ये पूरा क्षेत्र, ये जितने आपको मकान यहां पर दिख रहे हैं वो तेज बहाव में सारे मकान आ गए। एक बार फिर आपको दिखाते कहां की मैं बात कर रहा हूं और कहां आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका आप देखिए, क्योंकि ये मलबा सीधे तेजी के साथ यहां पर आया है। और जब मलबा ये तेजी के साथ यहां पर आया है तो ये कितना नुकसान, ये देखिए एक के बाद एक ये घर ढहते जा रहे हैं। और इसीलिए ये चीख पुकार है। जो ये वीडियो बना रहा है वो भी चीख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितने लोग वहां पर होंगे जो जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रहे होंगे, जो इस वक्त मलबे में दबे होंगे, जहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए टीम पहुंच रही होंगी उनको बचाने के लिए। और ये ऑपरेशन
मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह के हालात हैं, ये ऑपरेशन बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि जब बादल फटता है और ऊपर से जब मलबा आता है तो ऐसा मलबा नहीं है कि इसको आसानी से आप निकाल दें, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, वहां पर मैं पहुंचा हूं तो वहां मैंने देखा है कि मलबा होता है, गीली मिट्टी होती है, पत्थर होता है, आप जेसीबी चला नहीं सकते। अब जेसीबी आप इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि नीचे ना जाने कितने लोग हैं। अगर जेसीबी चलाई जाएगी और अगर बड़े पत्थरों में कोई मूवमेंट होगी तो हो सकता है कि जो लोग जिंदा हैं, जिनकी सांसें चल रही हो, उनको नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में ये राहत और बचाव काम जब होता है लोगों की जिंदगी बचाने का, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी हटानी पड़ती है, एक एक पत्थर हटाना पड़ता है, नीचे एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद होती है। और यहां पर ना जाने कितनी ऐसी जिंदगी होंगी, कितने ऐसे बच्चे होंगे, कितने ऐसे बुजुर्ग महिलाएं होंगे जो इस मलबे में दबे होंगे। और यह प्राकृतिक आपदा है, बादल फटा, लेकिन यह भी हमें समझना होगा, जब बार बार विशेषज्ञ कहते हैं कि नदी किनारे बसाहट मत कीजिए, नदी किनारे बसाहट मत कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति अपना वापस स्वरूप हासिल कर लेती है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय टम्टा जी, उत्तरकाशी से एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां धराली गांव में बादल फटता है, ना जाने कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग दबे होंगे। आपके पास सर कोई जानकारी? जी, लगातार मेरी भी प्रशासन से बात हो रही, क्योंकि एक बड़ी दुखदाई घटना अचानक से बादल फटने के कारण से हुई है, और जिसके वीडियो आपके सबके माध्यम से भी आए हैं, वैसे भी हमको जानकारी पूरे प्रशासन के माध्यम से मिली है। और ये एक अपने आप में बड़ी दुख दहला देने वाली घटना उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई है। और मैं समझता हूँ कि भगवान हम तो पहले ये करें कि सब लोग सुरक्षित बच करके निकलें। हमारी एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और पूरे बचाव दल के कार्य उस पर लगे हैं। लगातार वहाँ बारिश हो रही है और मेरी लगातार फोन पे और उस पर बातचीत हो रही थी, क्योंकि मैं भी अभी पार्लियामेंट से बाहर ही निकला गेट पे, तो मुझे सूचना मिली। मगर ये एक बहुत ही दुखदाई और बड़ी नुकसान देने वाली, चूंकि जैसा वो दृश्य दिख रहा है तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये घटना घटी है। हमारी सरकार और हमारे सारे लोग, हमारे सारे बचाव दल, सारे लोग एक्टिव हैं। जी अजय जी, लेकिन ये कहा गया है कि इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां पर बसा ली जाती है, मतलब जो नदी किनारे तराई वाले क्षेत्र हैं उन पर कब्जा कर लिया जाता है और इसी वजह से नुकसान होता है। ये कह सकते हैं, मगर मेरा जितना अनुभव रहा है, जैसे सुमगढ़ है, सुमगढ़ में नदी नहीं थी, जो घटना 2009 में घटी थी। चाहे वो देवली, जो अल्मोड़ा के पास घटना घटी, वो देवली, जागसोड़ा, बल्टा, ये सारी घटनाएं मेरे सामने 2009 और 10 में घटी थी। 2013 में जो केदारनाथ की घटना घटी थी, तो हमने ये देखा कि अचानक से ये नदी के अलावा भी, नदी में भी ये घटनाएं काफी आती, क्योंकि पानी का बहाव हमेशा नदी की तरफ जाता है। मगर कभी कभी अचानक से ऊपर पहाड़ में भी, जहाँ नदी नहीं भी होती है, तो वहाँ भी अचानक से बादल फटने के कारण से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो ये एक प्रकार की घटना बड़ी दुखदाई होती है और इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब चूंकि वर्तमान में अभी पहला काम हमारा यही है कि किसी तरीके से बचाव दल को एक्टिव करके जितना भी हम लोग बचा सकते हैं उसमें सक्रिय रहें। बहुत शुक्रिया अजय टम्टा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, कुछ नई तस्वीरें भी आई हैं, वो भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे और वो बताएंगे कि वहां पर कितना कुछ नुकसान हुआ है, और उन तस्वीरों को देखकर आप समझेंगे कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। बहुत जल्द वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आप समझ सकते हैं तकलीफ को, उस दर्द को जो यहां पर रहने वाले लोग इस वक्त जिससे जूझ रहे हैं, कितना भारी नुकसान हुआ होगा उनका संपत्ति का, उनके अपनों की जान का। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े मकान थे, जहां पर 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे, अब वो पूरा समतल हो चुका है, कोई मकान वहां पर नहीं बचा है। वो तस्वीरें भी हम आपको जल्द ही दिखाने वाले हैं, और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रकृति अपना रुद्र अवतार अपनाती है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। और इसीलिए बुजुर्ग और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बारिश, बाढ़, सैलाब की ये तस्वीरें, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जीता जागता उदाहरण है कि क्या हालात यहां पर हो गए।